हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई हुई इट्स अ वंडरफुल लाइफ नाम की हॉरर मूवी को, जो कि क्रिसमस टाइम पे बेस्ड है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है एंजल फॉल्स नाम की जगह से, जहाँ पे विनी अपने फैमिली डेविड, जूडी और जिमी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई। और वहाँ पर डेविड का बॉस हेनरी स्पीच दे रहा था, और स्पीच खत्म होने के बाद विनी सर और सब लोग घर जा रहे थे। तभी हेनरी आकर डेविड को उसके साथ आने को कहता है, क्योंकि उनको रॉजर के घर जाना था। क्योंकि हेनरी ने मॉल बनाने के लिए सारे घर खरीद लिए थे, पर रॉजर अपना घर बेचना नहीं चाहता था। उसके बाद वो दोनों रॉजर के घर जाते हैं ये समझाने के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दे, पर रॉजर नहीं मानता। और तभी उसकी ग्रैंड डॉटर कारा पार्टी में जा रही थी, और हेनरी को देखकर उसको कुछ गड़बड़ लगती है, पर रॉजर कारा को पार्टी एंजॉय करने को कहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और जूडी विनी को और जिमी को गिफ्ट देती है, और उतने में जूडी की सिस्टर गेल प्रेस्कॉट आती है। और ये नाम स्क्रीम मूवी की लीड एक्ट्रेस सिडनी प्रेस्कॉट और गेल वेदर्स का रेफरेंस। गेल कहती है कि वो लोग कैरन के पेरेंट्स के साथ डिनर पे गए थे, इसीलिए उनको आने में देर हो गई। और कैरन विनी से कहती है कि कारा बाहर वेट कर रही है, तो विनी उसके साथ क्रिसमस पार्टी पे चली जाती है। तभी सीन रॉजर पे शिफ्ट होता है और वो घर पे अकेला था और डोरबेल रिंग होती, पर उसको लगता है कि हेनरी आया होगा, इसीलिए वो डोर नहीं खोलता। पर डोरबेल लगातार रिंग हुए जा रही थी, इसीलिए रॉजर जाके डोर खोलता है, पर उसके सामने एक स्नोमैन होता है, और थोड़ी देर बाद उसके अंदर से एक मास्क पहना हुआ आदमी बाहर आता है और रॉजर पे हमला करके खत्म कर देता है। तभी विनी और कारा को दिखाया जाता है, जो लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, और वहाँ पर रॉबी, जिमी और डार्ला से मिलते हैं। और थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद सब लोग अपने दूसरे दोस्तों से मिलने चले जाते हैं। और विनी अकेले बैठी थी, तभी उसको एक लड़की दिखती है, तो वो उसे हाय कहती है। तभी कारा अपने बॉयफ्रेंड एडी से मिलने जाती है, और वो लोग खड़े रहकर कुछ बातें कर रहे थे। और तभी एडी पे वही एंजल हमला कर देता है और उसको खत्म कर देता है। बाद में एंजल कारा के पीछे लग जाता है और कारा के हाथ में स्टेप कर देता है। उसके बाद कारा बचने के लिए रूम की तरफ भागती है, पर एंजल आकर कारा को सबके सामने मारने लगता है। और जब विनी उसको बचाने जाती है तो जाकर देखती है कि बहुत देर हो चुकी थी। और जब विनी कारा के पास बैठी थी तभी एंजल उसको पकड़ लेता है, पर विनी उसके सर पे कैमरा मार के भाग जाती है और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। पर अचानक एंजल उसे ढूंढ लेता है और उस पे हमला कर देता है, पर जिमी उसे बचाने आता है। और एंजल जिमी को खत्म करने ही वाला था कि विनी वायर्स लेकर उसको इलेक्ट्रिक्यूट कर देती है, जिससे एंजल खत्म हो जाता है। और विनी मास्क हटा के देखती है तो उसे पता लगता है कि वो हेनरी था। और यही था इस मूवी का इंट्रो, जो कि 16 मिनट का था। उसके बाद एक ईयर के बाद का वक्त दिखाया जाता है, और हेनरी के जाने के बाद डेविड ने टेक ओवर कर लिया था। और विनी अपने कमरे में बैठी थी और वो अभी भी कारा को नहीं भूली। और तभी उसको एक यूनिवर्सिटी से मेल आता है कि वो सिलेक्ट नहीं हुई है, जिससे गुस्से में लैपटॉप बंद करके विनी बाहर चली जाती है। आज क्रिसमस का दिन था, इसीलिए विनी को फैमिली के साथ ना चाहते हुए भी शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है। और वो एक शॉप के सामने खड़ी थी, तभी उसको बक मिलता है, और वो गुस्से में था क्योंकि उसने हेनरी को खत्म कर दिया, और वो विनी को थ्रेटन कर रहा था। पर थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है, और इसीलिए विनी राहत की सांस लेती है। शॉपिंग के बाद वो लोग घर पे आते हैं, और वहां पर गेल और कैरन भी मौजूद थे। उसके बाद डेविड और जूडी विनी को अपना गिफ्ट देते हैं, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर अपने पेरेंट्स के फोर्स करने पर वो पहन कर आती है। पर बाहर आकर गेल से पता लगता है कि जिमी को उसके पेरेंट्स ने कार लेकर दी है, और ये सुनकर विनी गुस्सा हो जाती है और अपने पेरेंट्स को सुनाने लगती है, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए घर में चली जाती है। और गेल उसको कंसोल करती है। पर तभी रॉबी का मैसेज आता है विनी को, और वो क्रिसमस पार्टी में चली जाती है। पार्टी में जाकर वो रॉबी को ढूंढ रही थी, और तभी उसके सामने वही वियर्ड लड़की बर्नी आ जाती है, और वो कहती है कि रॉबी बैकयार्ड में है। पर वहां पर खड़ा एक लड़का कहता है कि रॉबी लॉन्ड्री रूम में है। जब विनी लॉन्ड्री रूम में जाती है तब डार्ला और रॉबी अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे, और ये देखकर विनी रॉबी से ब्रेकअप कर लेती है, और बर्नी से भी कहती है कि तुम भी इसके साथ मिली हुई थी, और बाहर चली जाती है। बाद में विनी अकेले खड़ी थी, तभी वो बोलती है कि काश वो पैदा ही ना हुई होती। तभी अचानक से पूरे शहर की लाइट्स बंद हो जाती है, इसीलिए विनी को अजीब लगता है, और वो वहाँ खड़े एक आदमी से पूछने जाती है। पर जैसे ही वो मुड़ता है तो उसके चेहरे में नाइफ घुसा हुआ था, और तभी विनी के सामने एंजल आ जाता है, जिससे डरकर विनी भाग जाती है और एक पुलिस कार की विंडो को तोड़ देती है, और रेडियो पे हेल्प मांग रही थी। पर तभी पीछे से बक आ जाता है, और वो पुलिस ऑफिसर बन चुका था, और ये देखकर विनी को अजीब लगता है। और बाद में बक बैकअप बुलाता है, और थोड़ी देर बाद विनी बक से पूछती है कि शेरिफ बेटी कहाँ है, तो बक कहता है कि वो तो पिछले ईयर ही मर चुकी है, और तभी से बक शेरिफ है। और बाद में कहता है कि वो 5th विक्टिम थी, और अब तक एंजल ने 27 विक्टिम्स को खत्म कर चुका है। और ये सुनकर विनी चौंक जाती है। तभी हेनरी आता है, जो कि अब मेयर बन चुका था, और उसको देखकर विनी चौंक जाती है और कुछ बोल नहीं पाती, और बाद में डर के चली जाती है। तो हेनरी बक को विनी पे नजर रखने को बोलकर चला जाता है।
विनी जब घर पहुंचती है तो उसे वहां पर उसके पेरेंट्स और गेल मिलती है, पर वो लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे और विनी जिमी के बारे में पूछती है, पर उसे कोई आंसर नहीं देता, इसीलिए जिमी के कमरे में चली जाती और कमरा खाली होता है। और तभी पीछे से गेल आकर कहती है कि जिमी मर चुका है और ये सुनकर विनी चौंक जाती है। और तभी डेविड आकर विनी को यहाँ से जाने को कह देता है। विनी अब शहर को एक्सप्लोर कर रही थी, तभी उसके पता लगता है कि हेनरी इस शहर का ओनर बन चुका है। उसके बाद विनी रॉबी के घर जा रही थी और रॉबी को ढूंढ रही थी, पर कोई उसे जवाब नहीं देता क्योंकि सब लोग नशे में थे। और तभी विनी को बर्नी मिलती है और वो भी उसे नहीं जानती, तो विनी उसको कहती है कि वो जिमी की सिस्टर है, पर बर्नी को लगता है कि विनी उसके साथ मजाक कर रही है। और तभी विनी को रॉबी और डालना दिखते हैं और वो उनसे बात करने जाती है और पूछती है कि क्या वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो डार्ला हाँ बोल देती है और ये सुनकर विनी चली जाती है। तभी पीट बाहर खड़ा था और एंजल आ जाता है और पीट के पीछे लग जाता है और पीट बचने के लिए भागने लगता है, पर डोर लॉक होने की वजह से भाग नहीं पाता और एंजल पीट को खत्म कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है विनी पे और वो एक कमरे में जाती है और वहां पर उसे ईयरबुक मिलती है और उसमें विनी की फोटो नहीं होती और ये देखकर विनी रियलाइज करती है कि उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो चुकी है। विनी बाद में बाहर जाके बैठी थी और तभी न्यूज में हेनरी को दिखाते हैं और वो कहता है कि वो एंजल को पकड़ लेगा। और तभी विकी बर्नी के साथ खराब बिहेव करती है, तो विनी आकर उसको रोकती है और बर्नी के लिए स्टैंड लेती है, जिससे बर्नी खुश हो जाती है और बाद में विनी और बर्नी वहां से चले जाते हैं। बर्नी विनी को उसके घर ले जाती है और बर्नी अकेले ही रहती थी क्योंकि उसके फादर चले गए थे और उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। उसके बाद बर्नी विनी को उसके डिजाइन किए हुए कपड़े दिखाती है और बर्नी का सपना फैशन डिजाइनर बनने का था। तभी विनी को बोर्ड पे बर्नी का रिसर्च दिखता है, वही एंजल के बारे में, और बर्नी कहती है कि मोस्टली सभी विक्टिम्स टीनेजर्स ही थे। तभी विनी कहती है कि वो हेनरी वॉटर्स है और उसने अरोरा के नीचे विश मांगी थी कि विनी एग्जिस्ट ही ना करे, और विनी की ये विश पूरी हो गई और उसने विश पूरी होने से पहले का एंजल फॉल्स देखा है, पर बर्नी उसका बिलीव नहीं करती। तो विनी लास्ट ईयर का सब इवेंट्स बताती है और ये भी कहती है कि उसने जिमी को बचा लिया था। और तभी विनी को रियलाइज होता है कि उसकी विश की वजह से विनी लास्ट ईयर जिमी को बचाने के लिए थी ही नहीं, इसीलिए एंजल ने जिमी को खत्म कर दिया। तभी बर्नी कहती है कि विक्टिम्स में सभी टीनेजर्स ही थे और वो किसी न किसी बिजनेसमैन के ही चिल्ड्रन थे और उनके खत्म हो जाने की वजह से उनका बिजनेस भी खत्म हो गया और हेनरी ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया। उसके बाद बर्नी विनी पे शक करती है कि तुम भी तो टाउन में नई हो और तुमने कोई भी नहीं जानू, तो तुम एंजल हो सकती हो। पर तभी वही रूम की विंडो तोड़कर एंजल आ जाता है और जब वो दोनों मेन डोर से भाग रहे थे तो एंजल मेन डोर पर ही था और वो विनी को पकड़ लेता है, पर विनी उसको धक्का मार के गिरा देती है और बाद में विनी और बर्नी भाग जाते हैं और वही जगह जाते हैं जहाँ पर विनी ने विश मांगी थी। और विनी बर्नी से कहती है कि अरोरा एक्सप्लोड हुआ था जब विनी ने विश मांगी थी, पर बर्नी कहती है कि इस टाउन में अरोरा दिखना इम्पॉसिबल है, पर फिर भी दिख रहा। उसके बाद वो दोनों एक थिएटर में जाते हैं और वो दोनों मूवी देख रहे थे और थोड़ी देर बाद विनी सो जाती है और उसकी नींद टूटने पर बर्नी गायब थी, तो विनी उसको बुलाने लगती है। पर तभी बर्नी विनी को ऊपर बुलाती है और उसने पूरी रात रिसर्च की थी और बर्नी कहती है कि ऐसा माना जाता है कि जब किसी को वायलेंटली मारा जाता है तो उनकी स्पिरिट्स मारने वाले को अलग डायमेंशन में भेज देती, और शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है और ये अरोरा धीरे धीरे फेड हो रहा है और अगर पूरा फेड हो गया तो विनी यहीं फंस के रह जाएगी। और उसके बाद बर्नी कहती है कि अगर विनी वापस जाना चाहती है तो एंजल को फिर से खत्म करना होगा और फिर से विश मांगनी होगी वापस जाने की, यही एक रास्ता है। तभी विनी को एक पोस्टर दिखता है और हेनरी क्रिसमस पार्टी दे रहा था पूरे टाउन को, तो विनी कहती है कि यही हमारा चांस है, पर बर्नी कहती है कि उसके पास जाना मुश्किल होगा क्योंकि वो अब मेयर बन चुका है। पर विनी कहती है कि एक आदमी हमारी हेल्प कर सकता है। उसके बाद विनी डेविड के घर जाती है, पर डेविड डोर बंद कर देता है, तो विनी लगातार डोर पीटे जा रही, तो गेल आकर डोर खोलती है और विनी से कहती है कि वो जिमी को कैसे जानता। तो विनी कह देती है कि जिमी उसका भाई था और गेल उसकी आंट है, पर गेल उसका भरोसा नहीं करती। तो विनी गेल को एक बात बताती है जो सिर्फ उनके फैमिली को ही पता थी, जिससे गेल को यकीन हो जाता है और विनी को अंदर ले जाती है। विनी बाद में डेविड से मिलने जाती है और जिमी के कमरे में बैठा था और जिमी को वो आज तक भूला नहीं पाया और उसकी यादों में ही बैठा रहता है, और ये देखकर विनी दुखी हो जाती है। और विनी इंसिडेंट के दिन वहां पर थी और इसीलिए एंजल कौन है वो उसे पता है और हेनरी का नाम लेती है, पर डेविड उस पर यकीन नहीं करता और विनी को चले जाने को कहता है। और विनी नीचे आती है और गेल से थोड़ी देर बात कर रही थी, तभी एंजल आ जाता है और जूडी को खत्म कर देता है। और ये देखकर गेल, विनी और बर्नी ऊपर चले जाते हैं
और एंजल उसके पीछे ही था, तो विनी उसके सर पे पेंटिंग मार देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और विनी नीचे आकर उसी को मारने वाली थी, पर उसका मास्क हटाने पर उनको पता लगता है कि ये डेविड, और ये देखकर भी विनी चौंक जाती है। तभी डेविड को होश आ जाता है, इसीलिए वो तीनों घर से भाग जाते हैं और रास्ते में विनी अरोरा को देखती है जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और अब विनी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और बाद में वो लोग एक शॉप में बैठे थे और विनी कहती है कि जिमी के ना होने से डेविड ऐसा हो चुका है और जिमी को हेनरी ने ख़त्म कर दिया और हेनरी अब डेविड को कंट्रोल कर रहा है अपनी कंपटीशन ख़त्म करने के लिए। और उसके बाद वो लोग डेविड को वही सिनेमा में लाने का प्लान बनाते हैं और वहीं पर उसको ख़त्म कर देंगे और इसीलिए बाहर लिख देते हैं कि वो तीनों अंदर है। और मूवी चलाकर वो तीनों बैठे थे, तभी पीछे से कोई अंदर आता है और गेल पीछे से आकर उन पे हमला कर देती है, पर उनको पता लगता है कि ये तो रॉबी और डार्ला है, जिससे उनका प्लान फेल हो जाता है और गेल गुस्से में बाहर चली जाती है। पर डेविड गेल पे हमला कर देता है और बाद में थिएटर की लाइट्स ऑफ कर देता है और फिर एंजल रॉबी और डार्ला को खत्म कर देता है और विनी को मारने ही वाला था, तभी बर्नी लाइट्स ऑन कर देती है और विनी स्टेयर्स से भाग रही थी और एंजल उसके पीछे जाता है, पर विनी वहीं पर एक स्टिक लेकर बैठी थी और वही स्टिक एंजल के पेट में घुस जाती है और एंजल यहाँ पे खत्म हो जाता है। और बाद में विनी वही जगह पर जाके विश मांगती है, पर कुछ भी नहीं होता और तभी पीछे से हेनरी की आवाज़ आती है और विनी डिसाइड करती है हेनरी को ख़त्म कर देने का। इसी वक्त हेनरी बक को बुलाता है क्योंकि हेनरी को पता लग चुका था कि बक ने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि बक अब इस टाउन में रहकर हेनरी का नौकर नहीं बनना चाहता था। पर हेनरी गुस्से में बक को ख़त्म कर देता है और एंजल के कपड़े पहनाकर बक को लटका देता है। तभी विनी सबको भाग जाने को बोलती है और इसी की वजह से हेनरी का ध्यान विनी पे जाता है और हेनरी विनी और बर्नी को स्टेज पे बुलाता है और हेनरी बोल रहा था कि उसने सबकी लाइफ सही कर दी और डेविड की भी लाइफ भी। जिमी को खत्म करने के बाद डेविड की लाइफ भी सही हो गई, पर विनी कहती है कि उसने डेविड को खत्म कर दिया है और ये सुनकर विनी और पूरे एंजल फॉल्स के रेसिडेंट्स की इंसल्ट करने लगता है। तभी बर्नी गुस्से में हेनरी को पंच कर देती है। उसके बाद बर्नी और विनी हेनरी को स्टेज से नीचे गिरा देते हैं और सभी रेसिडेंट्स हेनरी पे हमला करने लगते हैं। इसीलिए एवलिन गुस्से में विनी पे हमला करती है, पर विनी उसको भी पीट देती है। पर तभी पीछे से हेनरी विनी का पैर पकड़ लेता है और विनी का गला दबाने लगता है, पर बर्नी हेनरी के पेट में नाइफ घुसा के उसको खत्म कर देती है, जिससे सभी रेसिडेंट्स अपने होश में आ जाता है। मतलब हेनरी कुछ मैजिक भी कर रहा था और तभी अरोरा एक्टिवेट हो जाता है और विनी बर्नी को बाय कहती है और विनी अपने घर पे उठती है और नीचे जाकर जूडी को हग करती है और विनी के पेरेंट्स उसको कैमरा गिफ्ट करते हैं, जिससे विनी खुश हो जाती है और बाद में जिमी, गेल और कैरन से भी मिलती है और बाद में अपने पेरेंट्स को कहती है कि उसका NYU में एडमिशन नहीं हुआ। पर अब विनी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एंजल फॉल्स में ही रहना चाहती थी। और जब वो लोग गिफ्ट्स खोलने जा रहे थे तभी विनी को बर्नी की याद आती है, तो वो उसे मिलने जाती है। रास्ते में उसको डार्ला और रॉबी मिलते हैं, पर विनी उनको कहती है कि तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो और ये कहकर चली जाती है। बर्नी के घर पहुंचने पर विनी लगातार डोर नॉक करती है और बर्नी के डोर नॉक करने पर वो कहती है कि वो अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो उसकी दोस्त है। पर बर्नी हंसने लगती है क्योंकि उसको सब कुछ याद था और बाद में बर्नी को ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो यही थी इट्स अ वंडरफुल लाइफ मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी कुछ खास नहीं थी और इस मूवी को फन क्रिसमस मूवी के जैसे देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।